प्रश्न 2 है, इसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग क्या कीजिए। यानी तीसरा पद और सातवां पद का योगफल जो है 6 है और गुणनफल 8 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। और तीसरे पद के लिए n बराबर 3 हो जाएगा, सातवें पद के लिए n बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। जिसमें तीसरे पद के लिए n बराबर 3, सातवें पद के लिए n बराबर 7 होगा, ओके। फिर यहां पर लेते समांतर श्रेणी का nवें पद से n बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और पद कौन सा, तीसरा, तो n की जगह पे क्या रखना, 3। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और तीसरे पद के लिए तो n की जगह पे क्या रखना है, 3, तो a 3 बराबर a प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1 और d का मान d, ठीक है। 3 से 1 गया 2, a3 बराबर a प्लस 3 से गया 2 यानी 2d, ठीक है। इसको बना दिया समीकरण 1। फिर अगला समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और पद कौन सा है, सातवां, तो n बराबर क्या होगा, 7, जहां पे n है वहां पे 7 रख देते हैं। तो a7 बराबर a प्लस n माइनस n की जगह पे 7 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो a7 बराबर a प्लस 7 से गया 6d, समीकरण 2, ठीक है। फिर इसमें कहा है कि उनके तीसरे और सातवें पदों का योग जो है 6 है, ठीक है। तीसरे और सातवें पदों सातवें पद का योग बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। फिर तीसरा और सातवां लिखते हैं, नहीं ये समीकरण नहीं यहाँ पे देते हैं, सॉरी। तो तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d और प्लस a प्लस 6d बराबर 6, ठीक है। a 2a प्लस
2d 6d यानी 8d बराबर 6। अब क्या करें, पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 2 प्लस 2 चक्कू 8 बराबर 2 तिया 6। 2 से भाग करने पर दोनों पक्षों में, ठीक। अब इसको बना दिया हमने समीकरण 1, ठीक है। फिर क्या है, और उनका गुणनफल 8 है। तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 है, ठीक है। तीसरे और सातवें का गुणनफल 8 है। क्या है, a प्लस 2d, दूसरा a प्लस 6d बराबर 8 है। यही तो है, a प्लस 2d a प्लस 6d गुणा करते हैं, पहले a से पूरे में कर देते हैं, a से, तो ये हो जाएगा a गुणे a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस, अब 2 से करते हैं 2d से, तो ये प्लस 2ad और प्लस का, देखो a से a स्क्वायर, a से 6ad, 2 से 2ad प्लस 2 छक 12 और d से भी d स्क्वायर यानी 12d स्क्वायर बराबर क्या है 8, ठीक है। a स्क्वायर और 6ad 2ad 8ad यानी a स्क्वायर प्लस 8ad और प्लस का 12d स्क्वायर बराबर 8, और इसको बना दिया क्या, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 ये बना। अब क्या करना, समीकरण 1 का वर्ग करने पर लिखना है समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है। क्या दिया है, a प्लस 4d बराबर 3, ठीक है। वर्क करते तो a स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 चक्को 16d स्क्वायर प्लस 2ad यानी 2ad 2a गुणे 4d बराबर 9, इनको 2 चक्कू 8d, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8
ए डी बराबर 9। ये बना दिया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अब क्या करना, समीकरण 2 से या समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देते हैं। 3 क्या, ए स्क्वायर प्लस 8 ए डी प्लस 16 डी स्क्वायर बराबर 9। और 2 क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8 ए डी प्लस 12 डी स्क्वायर बराबर 12 डी स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, घटाने पर, ठीक है, तो ये माइनस 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 माइनस, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ये कट गए, 8 ए डी प्लस का माइनस का 8 ए डी माइनस का ये कट गए, 16 डी स्क्वायर से 12 डी स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा, 4 डी स्क्वायर, 4 डी स्क्वायर बराबर 9 से 8 गया 1, ठीक, तो डी स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आगे लिख लेते हैं, डी बराबर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 1/4, सॉरी 1/2, डी यानी डी स्क्वायर बराबर 1/4 और 4 का 2 हो जाएगा, तो डी बराबर प्लस माइनस 1/2। हाँ, इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर डी का मान डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, 1 ए प्लस 4 डी बराबर 3, यानी ए प्लस 4 डी बराबर 3। अब इसमें डी जो दिया प्लस माइनस 1/4, यानी डी का मान प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, डी बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 गुणे 1/2 बराबर 3। ठीक है,
तो 2 × 2 2 दूनी 4, a प्लस 2 बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ये a बराबर 1। ठीक है, जब एक बार प्लस चिन्ह d का लिया तो a का मान 1 आया, फिर दोबारा से माइनस लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेने पर d बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, तो क्या है a प्लस 4 गुणे माइनस का 1/2 बराबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 बराबर 3, तो a बराबर 3 प्लस 2, क्योंकि 2 एक के साथ माइनस का है, 3 के साथ प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 5। ठीक है, तो d के मान हमें कितने मिले 2 और a के मान भी 2 मिले, तो d के 2 मान d बराबर 1/2 कामा d बराबर -1/2 तथा a के 2 मान a बराबर 1 कामा a बराबर 5 है। ठीक है, ये मिल चुके हैं, यानी d और a के मान प्राप्त हुए। फिर कहा इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 16, तो लिखना है 16 पदों के लिए n बराबर 16। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 16 पद है, तो s 16 बराबर n का मान क्या रखना है, तो n और d के मान 2 है, तो 2 मान निकलेंगे, तो n बराबर 16/2 2 इंटू a का मान 1 क्या है 1 a और प्लस 16 माइनस 1 और d का मान 1 क्या मिला 1/2 1 माइनस 1/2, तो यहां पे लगाते 1/2। ठीक है, तो s 16 बराबर 2 से 8 8 और ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस का और 16 से 1 गया 15 गुणे 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो s 16। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम ले लिया, 2 की गुणा 2 के साथ 1 की गुणा 15 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 2 × 2 प्लस 15/2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम 2 हो, 1 से 2 को भाग दिया भागफल 2 है, तो 2 की गुणा 2 से 15 और गुणे 1/2, यहाँ पे 2 से 2 को भाग दिया भागफल है क्या 1 की गुणा 1 15 के साथ तो वही है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 15 4 19 s 16 बराबर 8 और गुणे 2 दूनी 4 और 15 19/2, 2 से काटा इसको 4 बार, तो s 16 बराबर
76। ठीक है, जब ए एन, यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए बराबर 1 कामा डी बराबर 1/2 पर, ठीक है, 16 पदों के लिए n बराबर 16, ए बराबर 1 और डी बराबर 1/2 पर। फिर उसके बाद में ए बराबर 5 कामा डी बराबर -1/2 पर। ठीक है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब पद कई 16 ही तो पद है, तो S16 बराबर 16/2 2 गुणे 5 प्लस n वही रहेगा 16 -1 और d का मान हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, तो S16 बराबर 8 गुणे 5 दूनी 10 और प्लस 16 से गया 15 गुणे माइनस का 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि गुणा में -1/2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो S16 बराबर 8 10 माइनस 15/2। S16 बराबर 8 ब्रैकेट के अंदर, अब 10 के नीचे क्या कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ठीक है, तो 1 की गुणा 15 के साथ, 2 की गुणा 10 के साथ और नीचे को दोनों का गुणनफल, तो 10 गुणे 2 -15, अब गुणे 1 करेंगे तो 15 ही रहेगा बटे 2, 10 दूनी 20 से 15 जाएंगे 5, तो S16 बराबर 8 गुणे, हाँ 10 दूनी 20 से 15 गया 5, 5/2 यानी 2 चक्कू 8, तो S16 बराबर 4 गुणे 5, S16 बराबर 20। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहे हैं, समांतर श्रेणी के 16 पदों का मान 2 है, एक है 76 और एक है 20। ठीक है, तो क्योंकि प्रथम पद और सारवंतर डी के 2 मान आए, तो 16 पदों के मान भी 2 ही आए। लिखना समांतर श्रेणी के 2 मान प्राप्त हुए हैं, 76 कामा 20। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।